नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगी जिसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। इस समस्या ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। आज हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही योग की इसमें क्या भूमिका है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए तथा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आइए जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी हमारे दिल की धमनियाँ, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसमें रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और ये प्रवाह कंटिन्यूएशन में तेज रहता है, कॉन्स्टेंटली तेज रहता है, तब हमारा बीपी बढ़ जाता है। और ये जो प्रवाह है वो 140/90 से ज़्यादा होता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। जब भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो हम देखते हैं कि उसे कंटिन्यूएशन में हेडेक की समस्या होती है, सिर दर्द की समस्या होती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन भी होता है। किन लोगों को आप देखेंगे तो यूरिन में ब्लड भी निकलता है या नाक में से ब्लड निकलने की समस्या होती है, जिसे हम नक्सरे भी कहते हैं कंटिन्यूएशन में। तो ये कॉमन सिम्टम्स हम हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज में देखते हैं। अब देखेंगे कि हम इसकी कॉज क्या है, किस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्या रीजंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण कहा जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस और बीपी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सेकेंड कॉज जो इसका होता है वो होता है किसी का भी हम ये बोल सकते हैं जेनेटिक रीज़न, कि जीन्स में है, कि पेरेंटल जो होता है जिसकी वजह से जेनेटिक जो होता है वो भी हाई ब्लड प्रेशर का एक रीज़न होता है। थर्ड होता है हमारी लाइफस्टाइल होती है कि इम्प्रॉपर डाइट, स्लीपिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये भी जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का एक कारण है। फोर्थ रीज़न है कि अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्टेड है, ये स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक बीपी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम हो, ये सब सेकेंडरी कॉजेज में आता है। कोई किडनी प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, मतलब किसी और समस्या की वजह से आपको बीपी आ जाना, ये हाई ब्लड प्रेशर के कॉमन जो है कारण माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि योग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी बीपी की समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, अगर आप उसमें अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं अपने बॉडी मूवमेंट से, तो आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल कुछ प्राणायाम्स बताऊंगी जिनके आप रेगुलर अभ्यास से आप इस समस्या से बहुत निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। उसमें पहला प्राणायाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, कमर को अपनी सीधी रखें, गर्दन को सीधी रखें और हमारा एक हाथ से इसमें हम अंगूठा और उंगली का प्रयोग करेंगे। तो जब हम चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाई नासिका को बंद करेंगे। चंद्र भेदी मीन्स हम लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे और राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे। तो ऐसा जब भी हम करेंगे, जब भी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, हम इसमें जो भी मैं आपको प्राणायाम बताऊँगी इसमें आप कोशिश करें कि काउंटिंग का यूज़ करें, क्योंकि ब्रीदिंग का मैंने जैसे बताया कि बीपी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले आप सबसे पहले कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले अपनी ब्रीदिंग को चेक करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो कितने सेकंड में आप श्वास ले रहे हैं और कितने सेकंड में आप श्वास छोड़ रहे हैं। जनरल उसको चेक करने का तरीका ये है कि आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब आप श्वास लें और मन में काउंटिंग करें और श्वास छोड़ते हुए भी काउंटिंग करें। अगर आपने देखा कि श्वास लेते हुए आप मन में 5 की गिनती तक गिन रहे हैं, 6 की गिनती तक गिन रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए भी इतनी गिनती गिन रहे हैं, तो ये काउंटिंग आप पूरे प्राणायाम की प्रोसेस में अपनाएं। मैं आपको एक
एवरेज काउंटिंग 5 की काउंटिंग तक बताती हूँ कि जब तक मैं 5 काउंट्स करूंगी तब तक इनहेल करूंगी और 5 काउंट करूंगी तब तक एक्सहेल करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे। एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो भी ये सारे प्राणायाम करेंगे हाई बीपी की वाले, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये केवल बीपी की समस्या से रिलेटेड, लेकिन अगर किसी को साथ में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी की समस्या रहती है या बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, कफ की समस्या रहती है, तो ये सारे प्राणायाम आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे। हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम काउंटिंग के साथ करेंगे, तो एक राउंड में आपको काउंटिंग के साथ करके बताती हूँ। लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स करेंगे। इस तरह से हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। आप इस प्राणायाम के कम से कम 7 राउंड जरूर करें। अब नेक्स्ट प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से ही श्वास लेंगे और लेफ्ट साइड से ही श्वास छोड़ेंगे। एक बार आपको मैं बिना काउंटिंग के बताती हूँ कैसे करते हैं। लेफ्ट से श्वास लिया, इनहेल किया और लेफ्ट से ही श्वास छोड़ा। इस तरह से चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आप चाहें तो इसमें भी हम काउंटिंग का यूज कर सकते हैं। एक राउंड हम काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5, फिर एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स करेंगे। इस तरह हम चंद्र अनुलोम विलोम की भी 7 राउंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपको अपनी जो टंग है उसको एक जैसे कौवे की चोंच होती है ना, इस तरह से फोल्ड करना है और एयर को सक करना है इन, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हमें एक्सहेल करना है। मैं आगे करके बताती हूँ कैसे करते हैं, देखिए। मतलब हम इनहेल करेंगे माउथ से और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। मेरे साथ करके देखिए 3 राउंड्स। इसका भी आप काउंटिंग के साथ करें, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए 5 काउंट्स करें। इस प्राणायाम की भी कोशिश करें आप 7 राउंड्स करें। नेक्स्ट प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी सदंता। सदंता मीन्स दंत मीन्स दांत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे दोनों टिथ को ज्वाइन करेंगे और जो हमारी टिप ऑफ द टंग है, मतलब जो हमारे टंग का अग्रभाग है, उसे टिथ की बैक साइड पे टच करेंगे और मुंह से श्वास लेंगे और लेफ्ट साइड से ही, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हम श्वास छोड़ेंगे। कैसे करेंगे, इस प्राणायाम के भी हम कम से कम 7 राउंड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए भी हम दोनों टिथ को ज्वाइन करेंगे और श्वास अंदर लेंगे। सदंता और शीतकारी में यही डिफरेंस है। सदंता में हम टिथ को ज्वाइन करके रखेंगे और टिप ऑफ द टंग को पीछे बैक साइड पे टिथ पे टच करेंगे और उसमें ऐसे करेंगे, और इसमें आवाज आएगी बिल्कुल तेज।
सारे प्राणायाम आपकी बॉडी में ठंडक बढ़ाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि किसी को कफ कोल्ड से रिलेटेड समस्या है, खांसी से रिलेटेड समस्या है, तो ये प्राणायाम किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। और जब आप इन सारे पांचों प्राणायाम के 5-5 7-7 राउंड करेंगे तो आपको देखेंगे करने के बाद आपको आपकी बॉडी में ठंडक महसूस होने लग जाएगी। तो ये हुए हमारे सारे प्राणायाम। अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट प्राणायाम करेंगे, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। उस प्राणायाम को कैसे करते हैं आप मेरे साथ करिए। हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे। अब लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे और राइट साइड से श्वास लेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसको हम काउंटिंग के साथ भी करेंगे। एक बार मेरे साथ काउंटिंग के साथ करिए। 5 काउंट तक इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, 5 4 3 2 एंड 1। अब 5 काउंट तक एक्सेल करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, 5 4 3 2 एंड 1। अब फिर से राइट साइड से 5 काउंट्स तक इनहेल करेंगे, 5 4 3 2 1। अब फिर 5 काउंट्स तक एक्सेल करेंगे, 5 4 3 2 1। इस तरह से मैंने नाड़ी शोधन के आपको 2 राउंड्स करके बताए हैं। आपको 11 राउंड्स करने हैं। तो आप इन जिन भी प्राणायाम का मैंने बताया है, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, चंद्र अनुलोम विलोम और सदंता, इनके 7-7 राउंड्स और नाड़ी शोधन के 11 राउंड्स, इनका प्रयास आप 10 से 15 दिन कंटिन्यू करके देखें। आपको इसके डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद।